हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो पे आप लोग बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए। उसके बाद अगर वीडियो में कोई भी पार्ट आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ इसको शेयर कर दिया करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आती है वो भी बताइए, अगर नहीं पसंद आती है वो भी बताइए। ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ें ही बताई जाएं, और जो कमियां हैं उनको बताना भी ज़रूरी होता है। तो आप लोग जो कमी है बताइए, तो अपनी मैं पूरी कोशिश करूंगी उस कमी को सुधारने की। तो यहाँ हम शाम के खाने की तैयारी में लग गए हैं और आज खाने में बनाने जा रहे हैं मशरूम की सब्जी। तो मटर वगैरह छील के हमने धुल के रख लिया है, और इधर हमने सोचा रायता बनाकर पहले रख देते हैं ताकि बूंदी अपना सॉफ्ट हो जाएगी। और वैसे बनाओ तुरंत खाओ तो उसका टेस्ट थोड़ा सा मतलब कम अच्छा लगता है, लेकिन बना के अगर रख दो तो थोड़ी देर के बाद सारे मसाले जो हैं, जो रायता मसाला होता है जो भी है, तो सारे मसाले जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको खाने से मतलब उसका टेस्ट थोड़ा अलग सा आता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ हम फटाफट कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और टमाटर, प्याज और अदरक, तो थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। उसके बाद मिक्सी में पीस लेंगे, और लगे हाथ मैं किचन की सफाई भी करते जा रही हूँ, क्योंकि छोटी किचन में भाई ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और क्योंकि सामान जब बिखर जाता है तो बहुत मैसी लगने लगता है किचन, तो इसीलिए हम लगे हाथ काम करते रहते हैं कि किचन वगैरह जो है थोड़ा साफ सुथरा दिखता है तो अच्छा लगता है। तो इधर हमने मशरूम कट करके रख दिया है, और फिर ये जो है टमाटर और प्याज और अदरक जो रखा हुआ था, तो ये अब सॉफ्ट हो गया है तो इसको हम पीस लेते हैं। और इधर मशरूम चढ़ा देंगे, तब तक हल्का सा फ्राई करेंगे मशरूम, क्योंकि मशरूम अगर ऐसे बनाओ डायरेक्ट कच्चा मतलब, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। थोड़ा सा अगर इसको फ्राई कर लेते हैं तो इसकी सब्जी जो है बहुत अच्छी बन जाती है। तो किसी ने हमसे बताया था, पहले तो हमें ये भी नहीं पता था, लेकिन किसी ने शायद बताया था, शायद हमारे यहाँ एक भैया रहते थे, तो वो ऐसे फ्राई करके बनाते थे तो सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो उन्होंने ही बताया था। तब से हम भी फ्राई करके बनाते हैं। तो चलिए, इधर थोड़ा-सा तेल कढ़ाई में डाल दिया है और मशरूम इधर चढ़ा दिया है, तो जब तक वो फ्राई हो रहा है, तब तक इधर हम मसाले जो हैं पीस लेते हैं। तो प्याज़ और लहसुन, अदरक जो भी था तो उसका पेस्ट बना लिया है। और चलिए, मिक्सी भी इधर साइड में रख देते हैं, क्योंकि सामान जैसा बोला ना कि छोटी किचन में थोड़ा मैनेज करके रखना पड़ता है। तो मशरूम भी मेरा फ्राई हो गया है और फिर से वही कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, तो उसमें थोड़ा-सा तेल मतलब डाल दूँगी, और तेल जब गरम हो जाएगा तो सबसे पहले हल्दी और लाल मिर्च डायरेक्ट डालती हूँ, उससे सब्जी का कलर जो है अच्छा आता है। और बाकी मसाले फिर बाद में डालती हूँ। तो इधर बेटे की कॉल आ गई थी, हमको कुछ मँगवाना था, याद नहीं आ रहा है, कुछ मँगवाना था तो उसी के लिए हम बात कर रहे थे। क्योंकि जब घर आ जाते हैं लोग तो इनको फिर दोबारा बाहर निकलना पड़ता है, तो बहुत नखरे करते हैं, तो हमने सोचा चलो बोल देते हैं तो अपना बाहर से आएगा तो लेते हुए आएगा। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहती हैं, तो घर गृहस्थी में लगा ही रहता है। और छोटे किचन का मतलब ये है कि मतलब जहाँ हम पहले रहते थे तो वहाँ किचन हमारी बहुत बड़ी थी, तो कोई तीज त्योहार जब आता था तो किचन को साफ करने में तो हालत टाइट हो जाती थी हमारी। तो इसीलिए हमने हस्बैंड से बोला था, जब अपना खुद का मकान हम बनवाएँगे तो किचन वहाँ छोटी ही रखेंगे। लेकिन तब हमें इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 16-17 साल की एज में शायद हो गई थी। तो इसीलिए मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी कि क्या चीज़ ज़रूरी है घर में और क्या मतलब कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें सारी दुनियादारी की समझ नहीं थी। तो पहले तो बचपने में तो यही बोल दिया कि किचन हाँ, छोटी अच्छी लगती है, लेकिन अब आज जब किचन को मैनेज करना पड़ता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो समझ में आता है कि नहीं, किचन बड़ी ही रखनी चाहिए थी। और इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों की शादी उनकी सही उम्र में ही करना चाहिए, क्योंकि जब कम उम्र में शादी हो जाती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं, क्योंकि जब तक उनको समझ आता है तब तक समय निकल जाता है। तो यही चीज़ हमारे साथ हुई, और हमारी शादी जब हुई थी तो हमारी पढ़ाई भी नहीं कंप्लीट हो पाई थी। जैसा कि बताया कि भाई इतनी कम उम्र में शादी हुई थी तो पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट होती। और बस इतना समझ था कि हमारी शादी हो रही है और नई फैमिली में हम जाएँगे।
और नए कपड़े मिलेंगे, बस इन्हीं चीज़ों का बस थोड़ा समझ था और बाकी हमें कुछ भी नहीं समझ था कि मतलब शादी के बाद कैसे क्या मैनेज करेंगे, कुछ भी मतलब नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो शादी के बाद हमने सोचा कि मतलब पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे और बहुत कोशिश भी किया, ऐसा नहीं है कि अपनी कोशिश नहीं किया है। बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की अपनी पढ़ाई जारी रखने की, लेकिन नहीं कर पाई। कई बार हमने एडमिशन भी कराया, लेकिन कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो बेटी हो गई तुरंत शादी के बाद और हमने कुछ प्लान भी नहीं किया, लेकिन बच्चे भी हो गए और उसके बाद फिर यही सोचा कि बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएँगे, उसके बाद पढ़ाई जारी रखेंगे। फिर कहाँ हो पाता है, अगर फैमिली सपोर्टिव है तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन अगर अकेले सब कुछ करना चाहो तो नहीं हो पाता है। तो ये तो हर फैमिली के साथ ये होता है, हर लेडीज़ के साथ यही है कि फैमिली अगर उसकी सपोर्ट कर रही है, तब तो अच्छा है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन अगर नहीं सपोर्ट कर रही है तो अकेले मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी और उसके बाद अपना हम पढ़ाई जारी रखेंगे, लेकिन बेटी बड़ी हो गई, फिर हमने सोचा कि चलो अब बेटी की पढ़ाई देखें कि अपनी पढ़ाई देखें। तो बेटी की पढ़ाई में या बेटी में ही अपने सारे सपने हमने मतलब देखने शुरू कर दिए कि जो सपने हम नहीं पूरे कर पाए हैं, तो अपनी बेटी में पूरे करेंगे। तो यही सब सोच के और फिर अपना जो है पढ़ाई का जो मन है हमने छोड़ दिया, मतलब कि चलो यही छोड़ते हैं। फिर अपना जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई की, लेकिन वही बोला ना कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था, तो हम कुछ नहीं कर पाए। फिर यही झाड़ू-पोछा यही ज़िंदगी हमारी रह गई। तो एक नई शुरुआत और भी करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर मैं कुछ कर पाऊँगी और अपने मन मुताबिक चीज़ें जब हो जाती हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और हमारी शादी जब हुई थी ना, तो मैं आपसे बताऊँ मेरे माँ-बाप जो थे बहुत परेशान थे कि मतलब ये तो कुछ करती नहीं है यहाँ, तो कैसे अपने ससुराल में मतलब काम करेंगी। वो हमारी विदाई को लेकर बहुत परेशान थे। असल में हमारी फैमिली में सबसे पहले हमारी ही शादी में विदाई हुई थी। बाकी लड़कियों का जो शादी के बाद गौना जाता है ना, तो वैसी विदाई हुई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारी ही विदाई हुई थी हमारे मायके में, तो इसीलिए हमारे माँ-बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे। असल में उन्होंने विदाई को लेकर इतना ज़्यादा मतलब परेशान थे कि शादी करने से ही इनकार कर दिया था कि नहीं मैं विदाई नहीं करूँगा। लेकिन फिर हमारे भैया जो थे, तो वो बोले कि नहीं आजकल तो सबकी विदाई अब होने लगी है मतलब शादी में। लेकिन हमारे माँ-बाप जो थे उनका कहना ये था कि मतलब विदाई तो होती है मानते हैं, लेकिन लड़की की एज भी होनी चाहिए ना विदाई के लिए। तो बहुत कहने से उन्होंने एक रात के लिए भेजने के लिए तैयार भी हो गए कि चलो ठीक है, रिश्ता अच्छा है तो भेज देते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर 1 साल के बाद भेजेंगे, लेकिन कहाँ ऐसा पॉसिबल हो पाया, क्योंकि शादी के बाद एक बार हम ससुराल आए, उसके बाद फिर यही हुआ कि नहीं फिर अब दोबारा 1 महीने के बाद तुरंत भेज दो। तो हम शादी के बाद कभी मायके में रह ही नहीं पाए, मतलब इतने साल हमारी शादी को हो गए हैं, लेकिन अभी हमने 15 दिन हमरे मायके में नहीं गुज़ारा है। क्योंकि जब भी ये साथ में जाते हैं, तो साथ में जाना होता है और फिर साथ में ही वापसी हो जाती है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाई कम उम्र में शादी बिल्कुल भी लड़कियों की ना करें, जैसे कि हमारी हो गई थी। तो आज हम क्या चाहते थे और आज हम क्या कर रहे हैं, बस यही झाड़ू, पोछा, बर्तन और बच्चे, पति बस इन्हीं के बीच में ज़िंदगी कट रही है। और क्योंकि हमारा सपना जो था बहुत बड़ा नहीं था, छोटा-सा सपना था और वो सपना भी मैं नहीं पूरा कर पाई। मतलब बचपन से सपना था, क्योंकि जब मैं किसी को देखती थी तो दिमाग में एक बात आती थी नहीं मैं मतलब मैं भी ऐसा करूँगी। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था अगर किसी को जब देखती थी। तो ये तो मैं नहीं बताऊँगी कि क्या मेरा सपना था। तो हो सकता है किसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँ भी कि मेरा क्या सपना था। क्योंकि सपने हमेशा मैं कभी अपने आप से ऊपर नहीं देखा, इतना सपना ज़रूर देखा कि हाँ, ये मैं कर पाऊँ। लेकिन जब एक सपना नहीं पूरा हुआ तो बहुत सारे सपने चूकना-चूर हो गए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।